स्वागत है आपका अकेला लोग के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है। हर वो इंसान जो खुद को अकेला या निराश महसूस करता है, ये चैनल उसका साथी है। ये चैनल आपको हर सुख दुख में नई उम्मीद और हौसला देगा और आपको विचारों और जीवन को नई दिशा। हमारे साथ भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसका अर्थ है अर्जुन का मानसिक संकट। इसमें महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन की दुविधा, उनके विचार और भगवान श्री कृष्ण की मौन उपस्थिति का वर्णन है। यह अध्याय अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संघर्ष और धर्म के गूढ़ प्रश्नों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। महाभारत के युद्ध के लिए दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों और पांडवों के बीच यह धर्मयुद्ध अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई है। कौरव पक्ष में दुर्योधन और उसके अनुयायी हैं, जबकि पांडव पक्ष में धर्म का पालन करने वाले अर्जुन और उनके भाई हैं। इस अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। वह संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र के इस सवाल में उनका भय और पक्षपात झलकता है। संजय ने युद्ध भूमि का वर्णन करना शुरू किया। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना देखकर थोड़ा चिंतित होता है। वह पांडव सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख करता है, जैसे भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि। फिर वह कौरव पक्ष के योद्धाओं की ताकत का भी बखान करता है। दुर्योधन ने भले ही अपने पक्ष की शक्ति पर विश्वास जताया, लेकिन उसके शब्दों में डर और असुरक्षा झलकती है। यह दिखाता है कि अन्याय का साथ देने वाले लोग हमेशा भीतर से अस्थिर होते हैं। दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। उनके शंख पांचजन्य का स्वर युद्ध भूमि को गूंजायमान कर देता है। पांडव पक्ष के शंखनाद में धर्म और सत्य की ताकत थी, जबकि कौरवों के शंखनाद में केवल शक्ति का प्रदर्शन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं यह देख सकूं कि कौन कौन युद्ध के लिए खड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखता है। यह देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। अर्जुन सोचता है कि यह युद्ध अनावश्यक है। वह कहता है, मैं अपने ही परिवार और संबंधियों को मारकर विजय प्राप्त करना नहीं चाहता। इस युद्ध में केवल विनाश और पाप है। परिवार के नष्ट होने से कुल धर्म समाप्त हो जाएगा और समाज में अनैतिकता बढ़ेगी। अर्जुन का मन भारी हो जाता है। वह कहता है कि इस युद्ध का कोई उद्देश्य नहीं है, भले ही उन्हें पूरे संसार का राज्य क्यों न मिल जाए। अपने विचारों और भावनाओं से परेशान अर्जुन अपने धनुष और बाण नीचे रख देता है और श्री कृष्ण से कहता है, मैं अब कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। इस अवस्था में अर्जुन जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करता है। क्या हिंसा धर्म के विरुद्ध है? क्या किसी भी कीमत पर रिश्तों को बचाना चाहिए? क्या कर्तव्य से मुंह मोड़ना उचित है? अर्जुन विषाद योग यह दर्शाता है कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी असमंजस की स्थिति का सामना करता है।
इस अध्याय में अर्जुन के संकट के माध्यम से यह समझाया गया है कि जब भी हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच निर्णय करना कठिन लगे तो हमें किसी ज्ञानी मार्गदर्शक से परामर्श लेना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल बाहरी विजय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि हमारी नीतियां और कर्म धर्म के अनुसार हैं या नहीं। अर्जुन मोह और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कई बार हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी धर्म के लिए खड़ा होना पड़ सकता है। मानव मन की कमजोरी। अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है कि सबसे महान योद्धा भी मानसिक संकट से गुजर सकते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि असमंजस में मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। शांति की तलाश। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष का प्रतीक नहीं है, यह आंतरिक शांति पाने के संघर्ष का भी प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हमें सही मार्ग दिखाई न दे तो हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए और ज्ञान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अर्जुन का संघर्ष हर मनुष्य के जीवन का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे चैप्टर्स में ज्ञान देंगे जो हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने में मार्गदर्शक बनेगा।